अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आया हूं। कृपया करके इसे पूरा देखने सुनने का प्रयास कीजिए। आप सभी के हर एक प्रकार के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का ये रहा, हु इज प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? द ऑप्शंस आर राजेंद्र मल लोढ़ा, एच.एल. दत्तू, एन.वी. रमना और पी. सदाशिवम। द करेक्ट आंसर इज एन.वी. रमना इज प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड वो हमारे देश के 48वें 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इससे पहले शरद अरविंद बोबडे वॉज द सीजेआई। आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, इन द सदर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन व्हिच डेट? 21 जून, 22 दिसंबर, 18 दिसंबर या 18 जून? तो इसका सही उत्तर है सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। जब हमारे यहां बहुत ठंड पड़ती है, दिसंबर का महीना होता है, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होती है और उन दिनों 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। और वहीं भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो यहां सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। यह बात याद रख लीजिएगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। तो यह समझ लीजिएगा कि जब हमारे यहां ठंडी पड़ती है तो वहां गर्मी पड़ती है, अगर वहां ठंडी पड़ती है तो हमारे यहां गर्मी पड़ती है। सदर्न एंड नॉर्दर्न का यह कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, हु इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन हैं? इनका मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सबको पता होना चाहिए। एंड द आंसर इज सौरव गांगुली, जो कि भारतीय टीम क्रिकेट टीम के एक महान कप्तानों में से एक गिने जाते हैं और बढ़िया थे, बहुत उम्दा। आगे बढ़ते हैं। इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया द ईयर 1930 इज एसोसिएटेड विथ? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से साल 1930 इनमें से कौन सा इवेंट के लिए जाना जाता है? द ऑप्शंस आर जालियांवाला बाग मैसेकर, पार्टीशन ऑफ बंगाल, चौरी चौरा इंसिडेंट या फिर दांडी मार्च। एंड द आंसर इज दांडी मार्च। साल 1930 में महात्मा गांधी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ 240 मील की दूरी 24 दिनों में तय करके वहां पर जाकर के नमक तैयार किया था। और ये इंसिडेंट आज तक के पूरे विश्व का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का माध्यम माना जाता है कोई भी फ्रीडम स्ट्रगल में। तो इससे अंग्रेज बुरी तरीके से हिल गए थे। उन्होंने ये सोचा नहीं था जो महात्मा गांधी ने कर दिखाया था। तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक ये 24 दिन चले थे और इनफैक्ट इस साल उसका वर्ष भी मनाया गया था और दोहराया गया था वो चीज को। कुछ लोगों और कुछ इंडियन लीडर्स भी थे, मतलब प्रेजेंट पॉलिटिशियंस, जो कि वहां तक गए थे। इस बार एक तरीके से उस चीज को कमेमोरेट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। Constitution of Parliament as per Article 79 of Constitution shall be consisting of? भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार भारत का पार्लियामेंट कौन कौन से चीजों से बना हुआ है? चीजों इन द सेंस इसमें कौन कौन से चीजें कंसिस्ट होती हैं? ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। सेकेंड ऑप्शन इज प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। थर्ड ऑप्शन इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट, and the fourth option is council of state and house of people. And the correct answer is president and lok sabha and rajya sabha. लोक सभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। इफ अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, देन हुज डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग? कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इस पर किसकी मुहर लगती है? कौन ये तय करता है कि वो है या नहीं है? The answer is, the options are Chairman of Council of State, Speaker of Lok Sabha, Deputy Speaker of House of People or President of India. The correct answer is Speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha ये तय करता है whether a bill is money bill or not. His decision is final and binding on this. And Article 110 भारतीय संविधान का ये लिखता है, ये दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। Twinkling of stars happens due to which phenomena? The options are reflection of light, diffraction of light, refraction of light and dispersion of light.
द करेक्ट आंसर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि कृपया करके कमेंट बॉक्स में कम से कम 4 ऐसे एग्जाम्पल्स बताइए जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होते हैं। रिफ्रैक्शन में बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज। एक फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, उसका क्या नाम है? द ऑप्शंस आर स्टेमन, पिस्टिल, पेडिकल और गैमेट्स। द करेक्ट आंसर इज पिस्टिल। पिस्टिल या इसे कार्पल भी कहते हैं एंड स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अगला क्वेश्चन इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इज। द ऑप्शंस आर हाइग्रोमीटर, इंक्लाइनोमीटर, हाइड्रोमीटर एंड हाइड्रोस्कोप। द करेक्ट आंसर इज हाइग्रोमीटर। इनफैक्ट ह्यूमिडिटी क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। आगे बढ़ते हैं। द चिपको आंदोलन इज एसोसिएटेड विथ। द ऑप्शंस आर टाइगर्स, ट्रीज, राइनोसोर्स या क्लीनिंग ऑफ गंगा। द करेक्ट आंसर इज ट्रीज। इनफैक्ट पेड़ों को कटने से बचाने के लिए साल 1973 में एक इन्वायरमेंटलिस्ट का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने ये आंदोलन चलाया था और इसी साल उनकी मृत्यु भी हुई, लगभग 15-20 दिन पहले हुई है। और उत्तराखंड में ये चलाया गया था अभियान 1973 में, और उनके साथ गौरा देवी थी, चांदनी भट्ट थी और हजारों सैकड़ों लोग थे इनफैक्ट। तो पेड़ों के तनों से चिपककर पेड़ों को कटने से बचाते थे लोग, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहे। बहुत बड़ा काम किया था इन्होंने। आप गूगल करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इवन चिपको मूवमेंट के बारे में भी लार्जली बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन बीइंग द लाइफ सपोर्टिंग गैसेस आर चीफली कॉन्सेंट्रेटेड इन। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों हमारी लाइफ सपोर्टिंग गैसेस मानी जाती है। ये कहां पर, कौन से स्फीयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? द ऑप्शंस आर स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर इनफैक्ट धरती के लेवल से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक माना जाता है और 5 लेयर्स बेसिकली होते हैं, आप जानते होंगे। TSMTE। T स्टैंड्स फॉर ट्रोपोस्फीयर, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटोस्फीयर, M is mesosphere, T is thermosphere and E is exosphere। ऑलराइट, तो ये है, आपको पता होना चाहिए कि उनकी कितनी ऊंचाई होती है, उनकी क्या अहमियत होती है। अच्छा ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वायुयान या रॉकेट्स जिस लेयर में उड़ते हैं वो कौन सा होता है बेसिकली, और ये भी बताइए ओजोन लेयर किस लेयर में होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन बास्केटबॉल टीम। बास्केटबॉल के एक टीम में कितने मेंबर्स होते हैं प्लेइंग? तो ये पता होना चाहिए आपको, मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा। 5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए ऑप्शन बताइए कि वॉलीबॉल में कितने होते हैं विदाउट गूगल। वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप खेलते भी होंगे बहुत सारे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां पर है? द ऑप्शंस आर लंदन, कैनबरा, मुंबई, दुबई। द करेक्ट आंसर इज दुबई। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। साल 1909 में यह बनाया गया था और पूरे वर्ल्ड के जितने भी क्रिकेट टीमें हैं इन पर नजर रखती है। जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं क्रिकेट के मामले में, वो सब कुछ ये आईसीसी देखता है। अगला, द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, नॉट द लीस्ट, इज हु इज प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ऑफ इंडिया। भारत के अभी 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन हैं? द ऑप्शंस आर डॉक्टर विजय केलकर, सी रंगराजन, वाई रेड्डी या एनके सिंह। द करेक्ट आंसर इज एनके सिंह। एनके सिंह इनफैक्ट इससे पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे और प्लानिंग कमीशन वही है जो साल 2015 में उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं इनफैक्ट उसके अंदर। बट नीति आयोग का पहले नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। और उसके पहले चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम चेयरमैन कौन रहे? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है ना। तो एनके सिंह जो है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और वही 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन प्रेस इन योर वीडियो इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।